आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पेपर फर्स्ट। इस वीडियो से पहले मैंने आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया था। अब उसी से ही संबंधित ये एक और क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है आपका कि पुरुषार्थ का को जीवन का आधार कैसे माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय में त्रिवर्ग से क्या अभिप्राय है, अथवा टिप्पणी में आपसे पूछ सकता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है। इन सभी का आंसर इसमें दिया गया है, जो आंसर आप नीचे भी आप समझेंगे। तो क्या है पुरुषार्थ, इसको समझने के लिए बताया गया है कि हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज के उत्थान के लिए जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ कहा गया। यानी कि जो हिंदू शास्त्रकार थे, जो उन्होंने ये कहा कि मनुष्य और समाज को ऊंचा उठाने के लिए, उत्थान के लिए, ऊंचा उठाने का मतलब यहाँ पे कि उनका जो विकास करने के लिए जिन आदर्श पर उनको चलना होगा, उन आदर्शों को मानना या समझना ही क्या कहलाया गया, पुरुषार्थ कहलाया गया। मतलब उन आदर्शों पर कैसे चलना है वो तरीका भी बताया गया, और वो आदर्श क्या है, उन सबको मिलाकर के ही क्या बना है, पुरुषार्थ बना है। पुरुषार्थ का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। पुरुषार्थ का एक उद्देश्य यह भी था कि भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। जैसे कि भौतिक सुखों में ही बहुत लीन नहीं हो जाना है, या आध्यात्मिक सुखों के प्रति अपने भौतिक कर्तव्यों की पूर्ति ना करना, या भौतिक सुख सुविधाओं को बिल्कुल से त्याग देना, ऐसा भी नहीं होना है। दोनों को लेकर चलना है और दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। भारतीय विज्ञान भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हुए भी उन्हें पूर्णतः तजाय नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि भारतीय विज्ञान जो है भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हैं, मतलब वो कुछ समय के लिए होते हैं। भौतिक सुख ऐसे होते हैं ना कि एक चीज़ पूरा हो रहा था तो फिर मन करता है दूसरा चीज़ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उसके बाद ये भी होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हुए भी तजाय नहीं मानते। मतलब ये है तो ऐसा कि कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भौतिक सुखों को एकदम से छोड़ दिया जाए। मतलब भौतिक सुखों को लेकर के ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भौतिक सुख उन्नति में साधक ही हैं। जो भी उन्नति हमें चाहिए उसमें भौतिक सुख का होना भी कहीं हद तक सही भी है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि भौतिक सुख होना चाहिए ताकि हम उन्नति कर सकें। तो इसका प्रयोग लेकिन कैसे करना है, संयम पूर्वक करना है। तो पूरे इसमें समझ में आ गया आपको कि पुरुषार्थ किसे कहा गया, समाज के वह नियम जो मनुष्य और समाज को ऊंचाई पर ले जाए, उनका विकास करे, उनका उत्थान करे। उन आदर्शों को प्रस्तुत करने वाली चीज़ों को ही क्या कहा गया, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में क्या कहा गया कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। भौतिक सुख के पीछे अगर हम ज़्यादा जा रहे हैं, आध्यात्मिक सुखों को छोड़ रहे हैं तो भी गलत है, या आध्यात्मिक के पीछे भौतिक को छोड़ दे रहे हैं तो भी गलत है। क्योंकि भौतिक सुख को क्या माना गया है कि भौतिक सुखों के द्वारा ही हम आध्यात्मिक उन्नति को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि पुरुषार्थ जो है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें धर्म तथा मोक्ष जो है आध्यात्मिक सुख के, तथा अर्थ व काम भौतिक सुख के परिचारक है। यानी कि 4 चीज़ें थी जिसमें से उन्होंने धर्म और मोक्ष को आध्यात्मिक माना, और अर्थ और काम को भौतिक सुख के परिचायक माने। मोक्ष प्राप्ति सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए कालांतर में केवल 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम का विधान प्रस्तुत किया गया, जिन्हें क्या कहा गया, त्रिवर्ग कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, मोक्ष प्राप्ति सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन एक पड़ाव था, जिसे प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। इसीलिए 3 पुरुषार्थ ही रखे गए, धर्म अर्थ काम, जिसको अगर हमने ठीक से कर लिया तो वो हमारे क्या कहलाए, मतलब बेसिक जो है पुरुषार्थ कहलाए। और इन्हीं धर्म अर्थ काम को ही एक नया नाम दिया गया, जिसे क्या कहा गया, त्रिवर्ग। धर्म क्या था? पुरुषार्थ में धर्म का सर्वप्रथम स्थान है। धर्म शब्द मूलतः घ्री धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना। धर्म का मतलब क्या है, धारण करना। विभिन्न ग्रंथों व दर्शनों के अनुसार धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जो निम्नलिखित हैं। वैश्विक दर्शन के अनुसार जिससे लौकिक तथा परलौकिक ज्ञान सिद्ध होता है, वही धर्म है। उन वैश्विक धर्म दर्शन में कहा गया कि जिसमें लौकिक, इस लोक में, जिस लोक में हम लोग जिंदा जी रहे हैं, इसमें किस तरह से करना है अपने जीवन को यापन, उस ज्ञान को उन्होंने कहा लौकिक। और पारलौकिक मतलब कि इस जन्म के बाद जब हम दूसरे जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उसके बाद हमें कैसे क्या करना है,
उसमें कैसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा, क्या करना चाहिए। तो उन दोनों को मिला करके ही उन्होंने क्या कहा, जो आचरण हमें करना वही उन्होंने बताया कि वही धर्म है। महाभारत में क्या कहा गया कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। उन्होंने महाभारत के अनुसार धर्म वही है जिसमें सभी प्राणियों की रक्षा हो तथा सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करने का आह्वान करता है और सृष्टि जो है, जो चारों ओर हमारा वातावरण है, इसका अस्तित्व बनाए रखना, मतलब भूमि, जल, वायु सबको पवित्र बनाए रखना, इसको खराब नहीं करना, इन सब का अस्तित्व बनाए रखना, यही क्या कहता है महाभारत कहता है। मनुस्मृति में क्या कहा गया, इसके अनुसार धर्म के 4 स्रोत हैं: वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनके अनुसार क्या था कि धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कैसे, मतलब कि वो गलत काम ना करे, गलत रास्ते पे ना जाए, गलत सोच, गलत बातें ना करे। तो धर्म उसको इन सब पर नियंत्रण करने का साधन प्रदान करता है। और समाज के लिए उसे क्या करना है, उन कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। कौन? धर्म। धर्म एक व्यापक शब्द है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द इसका पर्याय नहीं है। अगर अंग्रेजी का रिलीजन शब्द हम धर्म के रूप में ले तो वो सही नहीं होगा, पर्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म के अंतर्गत सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत गुणों का समावेश होता है। धर्म मतलब यहाँ पे ये हिंदू, सिख, ईसाई धर्म से तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे धर्म का तात्पर्य है कि सदाचार, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, आपके आचरण में सामाजिक कर्तव्य होने चाहिए, आपके अंदर व्यक्तिगत गुण होने चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। तो धर्म को यहाँ पर यह समझाया गया कि इसमें सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्तिगत गुणों का समावेश होना ही क्या है, धर्म है। धर्म के 3 मूल कर्तव्य हैं। सबसे पहला तो नियंत्रण। कैसा नियंत्रण? अपने ऊपर नियंत्रण लगाना कि कुछ भी गलत हमसे ना होने पाए। दूसरा, व्यक्तित्व का उत्थान, अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाना। कैसे? ऐसा कुछ व्यक्तित्व रखना चाहिए जिससे समाज की उन्नति हो सके। ऐसा कोई काम हमारे हाथ में होना चाहिए जिससे हम इस समाज का कुछ भला कर सकें। और यह व्यक्तित्व का उत्थान हमें जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। फिर तीसरा ये बोल रहा है कि जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जागरूक करना। अब जीवन के अंतिम लक्ष्य में हमको मोक्ष चाहिए, मतलब हर एक चीज़ से मोह माया सबसे हमारा ध्यान हटना चाहिए। हम किस लिए आए थे, वो काम हमने कितना पूरा कर लिया, उन सबको याद करते हुए मोक्ष के लिए प्रयास करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना है। तो धर्म इसलिए भी बताया गया कि मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको धर्म का अनुसरण करना चाहिए। धर्म को कहीं कहीं कर्तव्यों का संग्रह भी माना गया। कहीं कहीं पर तो यह भी कहा गया कि धर्म तो वही है जहाँ पर हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से कर रहे हैं। धर्म शुरू से अंत तक मनुष्य के साथ रहने वाला तत्व है। मनुष्य के साथ शुरू से लेकर अंत तक क्या रहता है, धर्म रहता है। धर्म का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि उसका जो चरित्र है उसको सुधारना, उसमें सुधार लाते जाना और उसके साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए भी प्रयास करना, यही धर्म का काम कहा गया। अब इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का मतलब संकुचित रूप से, अर्थ का क्या मतलब हुआ? इस शब्द का अर्थ संकुचित रूप से धन से लगाया जाता है। लोग सोचते हैं अर्थ का मतलब धन है। धन का मतलब कि पैसे कमाना और उसको अपने कामों में लगाना। अर्थ को इस अर्थ में रखा गया। लेकिन प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से यह एक व्यापक शब्द था जिसका तात्पर्य उन समस्त भौतिक आवश्यकताओं से था जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों को प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत वार्ता, कृषि, पशुपालन तथा राजनीति को भी समाहित कर दिया गया था। अच्छा, अर्थ का मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि पैसा ही है तो सारा सुख हमको मिल जा रहा है, नहीं। इसके अंतर्गत देखिए सुख का उन्होंने और रास्ता भी बताया कि बोली के द्वारा, वार्ता के द्वारा, कृषि करके, क्योंकि उस समय रोजगार का माध्यम क्या होता था, कृषि या पशुपालन। और एक और रास्ता था राजनीति में, राजनीति करके भी हम अपना भला कर सकते हैं। तो उन्होंने अर्थ का मतलब सिर्फ धन कमाने से ही नहीं, अपनी बातों से, अपने कार्यों से, लोगों से मिलजुल करके, अपने व्यवहार को बना करके भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस अर्थ में अर्थ को लगाया गया। मतलब आप समझे ना कि अर्थ को समझने के लिए धन के साथ साथ आपका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
लेकिन अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए हिंदू शास्त्रकारों ने उसे धर्म के अधीन बताया है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि अर्थ यानी कि पैसा है या व्यवहार है या आपका चाल चलन है, इसके महत्व को स्वीकार करते हुए हिंदू शास्त्रकारों ने उसे इस अर्थ को धर्म के अधीन बताया कि मतलब जो भी हम काम करेंगे वो किसके अधीन करेंगे, धर्म के अधीन करेंगे। भारतीय जीवन दर्शन में अर्थ वहीं तक अभिष्ट है जहाँ तक वो धर्मानुकूल हो। यानी कोई भी काम, चाहे वो पैसे कमाने का हो, चाहे वो व्यवहार हो किसी से या किसी का भला करना है, तो वो सब किस किस स्थिति में करना है, मतलब कैसे परिस्थितियों में रहते हुए करना है, धर्म के अनुकूल। यानी धर्मानुकूल हो, कोई उसके विपरीत ना हो। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया। जिसके पास अर्थ नहीं वह मृतक तुल्य है। अर्थ मतलब मैंने आपको बता दिया कि धन के साथ साथ आपका व्यवहार, चाल चलन, ये सब भी आता है। तो ये कहते हैं कि जिसके पास अर्थ नहीं है तो वो कैसा कहलाएगा, मृतक तुल्य। क्योंकि देखिए, जीवन यापन करने के लिए आपको न केवल पैसे की ज़रूरत है बल्कि आपका व्यवहार, आपका चरित्र, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कैसे हो, मृतक तुल्य हो। जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। धनी व्यक्ति से तात्पर्य धन के साथ साथ उसका चरित्र भी है। अगर चरित्र अच्छा है, उसका सब काम सही है, तो वो धन के साथ साथ इन सब गुणों के साथ भी वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अब आता है, विद्वान बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है। ये क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट फॉर्म में कि बृहस्पति ने अर्थ को किस किस रूप में स्वीकार किया है। विद्वान बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया। यानी कि जगत में का जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, अर्थ। अर्थ का यहाँ दोनों अर्थ आप समझ सकते हैं, धन से भी और उसके चरित्र से भी, दोनों को उन्होंने मूल स्वीकार किया। सही बात है, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, आलस है और नैतिक मूल्य नहीं है, तो धन होते हुए भी जीवन क्या है, बेकार है। तो उन्होंने क्या कहा कि अर्थ के रूप में आपके पास आपका चरित्र के साथ साथ पैसा होना दोनों ही जरूरी है। फिर आता है काम। मनुष्य जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम था, जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुख से है। इंद्रिय सुख का मतलब यहाँ पे ये है, काम का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे देखिए, हमको हर व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से तृप्ति मिलती है। जैसे किसी को ज़्यादा पढ़ने से, किसी को कुछ आराम करने से, किसी को कुछ ज़्यादा कोई काम करने से। तो हमें जिन भी चीज़ों से सुख मिलता है वो फिर क्या कहलाएगा, आपका काम। किंतु व्यापक अर्थ में इसका अर्थ मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से है। सहज इच्छाएं, जैसे देखिए सभी की इच्छा होती है, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार। तो ये जो सहज इच्छाएं और प्रवृत्तियां हैं, इसी को क्या कहा गया, मनुष्य का अर्थ से यानी कि काम से इसको जोड़ा गया। हिंदू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया तथा यह प्रतिपादित किया कि धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति एवं समाज की उन्नति कर सकता है। मतलब काम काम मतलब हमें जो सुख सुविधाएं चाहिए वो सब काम में आ गया। तो लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि वो सब धर्म संगत होना चाहिए। मतलब धार्मिक तरीके से, धार्मिक तरीका का यह मतलब कि वो न्याय के रास्ते पर चलते हुए हमें प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा घर चाहिए, तो धर्म संगत क्या है कि उसके लिए आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और सही तरीके से धन अर्जित करके अपना घर मकान बनाएं। तो धर्म संगत काम करते हुए ही हम अपनी इच्छाओं को जो पूरा कर रहे हैं वही समाज की उन्नति करेगा और वही सही रूप में काम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म संगत करके हमने प्राप्त किया है। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया गया। मतलब ये कहा गया कि जब हम यहाँ पे पैदा होते हैं तो मृत्यु हमारी बिल्कुल सत्य है कि मृत्यु होनी ही होनी है। यानी कि हम मृत्यु लोक यानी कि इस पृथ्वी पे आए हैं, मृत्यु लोक पे आए हैं, तो हमारा जो लक्ष्य होता है मेन, वो क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति करना। कैसी मोक्ष प्राप्ति? कि अब बार बार हमको जन्म ना लेना पड़े, कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी और रूप में। तो इस जन्म के इस बार बार जन्म और मृत्यु के खेल से दूर जाने के लिए या एकदम से ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मोक्ष चाहिए होता है। तो उसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमें अपने जीवन में कुछ कर्तव्यों को करना पड़ता है। जैसे कि क्या? चार्वाक के अतिरिक्त अन्य सभी विचारधाराएं इसे स्वीकार करती हैं कि मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। हाँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि मोक्ष का क्या है मतलब, कि जो हम बार बार जो जन्म ले रहे हैं, या तो हम इससे एकदम से मुक्ति पा जाएं। मुक्ति कैसे पाएंगे? जब हम धर्म
युक्त आचरण करेंगे। ठीक है, तो जब हमारा आचरण सही होगा तो जो हमारी आत्मा है वो किस में विलीन हो जाएगी, परमात्मा में। तो हमें वापस जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और चीज़ है कि अगर पुनर्जन्म लेना भी है तो वो जन्म ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने मोक्ष के लिए दोबारा प्रयास कर सकें। मान लीजिए इस जन्म में हमने मोक्ष के लिए पूरा प्रयास हमारा हुआ, लेकिन फिर भी हमें मोक्ष ना मिला, तो हमारे ऐसे प्रयास होने चाहिए कि दूसरी बार ऐसे जीव के रूप में हमें जन्म मिले कि हम अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकें। तो मोक्ष का रास्ता क्या है? ज्ञान है और भक्ति कर्म है। यही दो रास्ते बताए गए हैं कि ज्ञान प्राप्ति करो और भक्ति कर्म के द्वारा हम अपने मोक्ष के साधन के इन्हीं दोनों साधन के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या कहलाता है? इंद्रिय संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार की अनित्यता का ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा होना आवश्यक है। अच्छा, इसको प्राप्त करने के लिए हमको अपने इंद्रियों को संयम में लाना। जैसे देखिए, इंद्रिय संयम क्या है? जैसे कई बार हम कहते हैं अरे आज काम करने का मन नहीं है, तो ये क्या है? इंद्रिय असंयम है। अपनी इंद्रियों को संयम में करना। अगर हमें रोज भगवान की पूजा करनी है तो वो करनी है, तो ये क्या कहलाएगा? संयम। अपनी इंद्रियों पर काबू करके धर्म के अनुसार नियम के अनुसार जीना ही इंद्रिय संयम कहलाएगा। फिर ये क्या कहता है कि प्रायः सभी दर्शन अविद्या तथा अज्ञान को ही मोक्ष के मार्ग का बाधक मानते हैं। हमको मोक्ष के मार्ग में अगर चलना है, सबसे पहले हमें दो चीज़ों को अपने से दूर करना है। पहला क्या? अविद्या। अविद्या का मतलब है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो साधारण किताबें हैं वो ज्ञान हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। अक्षर ज्ञान होना चाहिए, किताबों का ज्ञान होना चाहिए। और एक और ज्ञान होता है अज्ञान। अज्ञान का मतलब कि सिर्फ अक्षर ज्ञान के साथ साथ ही नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म अनुसार जो आचरण बताए गए हैं, इंद्रियों पर संयम, अपने बाकी कार्यों पर संयम, ये सब संयम करके ही हम अज्ञान को दूर कर सकते हैं। विद्या के साथ साथ बाकी और अज्ञान जो हमारे साथ हैं उन सबको दूर करना ही मोक्ष के रास्ते पर चलने का एक सरल मार्ग है। विभिन्न ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्ग बताए गए। अच्छा, तरीका क्या बताया गया? गीता के अनुसार अगर मोक्ष प्राप्ति है चाहिए आपको, तो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान के स्थान पर आपको क्या करना है? भक्ति करनी है। मतलब ईश्वर को याद करते रहना है। जैन धर्म में कहा गया इसके प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन करना है, जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र को मानते हुए। बौद्ध धर्म के अनुसार इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का बताया तरीका कि सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कमिष्टि, आजीवन व्यायाम, स्मृति तथा समष्टि का विधान प्रस्तुत करते हैं ये लोग। इसके द्वारा आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पुराण में इनमें मोक्ष प्राप्ति हेतु क्या कहा गया कि आपके अंदर दया, क्षमा, सत्य तथा क्रोध, लोभ का त्याग आदि ऐसे गुणों का आचरण करना आवश्यक बताया गया है। इस प्रकार से मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है। मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको इन सब चीज़ों को क्या करना होगा? त्यागना होगा। किन चीज़ों को? क्रोध को, लोभ को, इन सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा। इनके स्थान पर आपके अंदर दया, क्षमा, सत्य जैसी चीज़ें होनी चाहिए। निष्कर्ष में हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि पुरुषार्थ हिंदू विचारधारा की अपनी व्यवस्था है जो संसार की अन्य संस्कृतियों में कहीं भी प्राप्त नहीं होती। कितनी बड़ी बात है कि पुरुषार्थ की विचारधारा सिर्फ हिंदू विचारधारा में है, जो संसार की किसी अन्य संस्कृतियों में नहीं है। पाश्चात्य देश जहाँ भौतिकता को सर्वोच्च और प्राथमिकता देते हैं, वहीं भारतीय संस्कृति में भौतिकता को अहम होते हुए भी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी गई है। देखिए, पाश्चात्य विचारधारा यानी कि जो यूरोप के देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो विचारधारा रखी गई है, वो लोग किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं? भौतिक सुखों को, कि हमारे पास सारी सुविधाएं हों। ठीक है, भारतीय संस्कृति भी भौतिक सुखों को अहम मानता है, क्योंकि देखिए, शारीरिक ज़रूरतों को पूरा किए बिना हम अध्यात्म की ओर नहीं जा सकते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आपको भूख लगी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे हम तो बैठे हुए हैं आध्यात्मिकता की ओर, ज्ञान प्राप्ति की ओर, तो हमको वो चाहिए, अभी तो हम खाना नहीं खा सकते, पहले ज्ञान प्राप्त कर ले। नहीं, जब आपका पेट भरा रहेगा, दिमाग संतुष्ट रहेगा, तभी वो आध्यात्मिकता को समझेगा कि हाँ, खाना भी जरूरी होते हुए भी, लेकिन अगर कोई हमारे सामने भूखा आ जा रहा है तो हमें उसको देना है, उसका भी पेट भरना है। यही है आध्यात्मिकता,
जिस दिन इस चीज़ को हम समझ गए, सीख लिए, तो हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। वास्तव में पुरुषार्थ मनुष्य एवं समाज और उसके अंतर संबंधों के मध्य नियम व व्यवस्था स्थापित करते हैं। पुरुषार्थ क्या करते हैं कि मनुष्य और समाज के बीच के क्या करते हैं, संबंधों को ऐसे निर्धारित करते हैं कि वो एक नियम के अनुसार भी हों और व्यवस्था भी रहे उनमें। तो ये पुरुषार्थ समझाता है। आश्रम के माध्यम से जीवन यात्रा करता है मनुष्य विभिन्न पुरुषार्थों के द्वारा परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाता है। ये क्या कह रहे हैं कि आश्रम व्यवस्था, मैंने आपको बताया था कि 100 वर्ष की आयु मान के 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, जिसमें हर आश्रम में अलग अलग कर्तव्य मनुष्य को करना है। तो उन कर्तव्यों को करने के लिए ही क्या लगाया गया, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में आपको बता दिया गया कि शुरुआत में क्या करना है, बाद में, अरे, आश्रम व्यवस्था में बताया गया कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। लेकिन उनके साथ साथ पुरुषार्थ में ये भी सिखा दिया गया कि उनको धर्म के अनुसार करना है और सही तरीके से करते हुए हम अंतिम जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। अतः पुरुषार्थ की अवधारणा जीवन के उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए की गई थी। पुरुषार्थ की अवधारणा क्यों लाई गई, ताकि हम जीवन जो है हमारा, उसमें अच्छे आदर्श आ सके, उन आदर्शों को हम प्राप्त कर सकें, ना केवल आए बल्कि उन आदर्शों को हमें प्राप्त भी करना है। इसीलिए पुरुषार्थ की अवधारणा हम लोग के जीवन में लाई गई थी। आशा है आपको ये आंसर जो है समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई अगर प्रश्न पूछना है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके क्वेश्चन का आंसर से कुछ संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं।